नमस्कार एंड वेलकम टू राजकाज। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मयोगी भारत मिशन पर। ये भारत सरकार की एक योजना है जिसको कोविड काल के समय 2020 में लॉन्च किया गया था। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पहले योजना जारी की गई थी और अब ये स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, निगम एम्प्लॉइज़, बोर्ड एम्प्लॉइज़ और स्वायत्त शासित संस्थाओं के जो कर्मचारी हैं, उन सब के लिए कर्मयोगी भारत योजना को लागू कर दिया गया है। और इसमें पूरे भारत के हर एक कर्मचारी को अपने आप को रजिस्टर करना होगा। देखिए, यहाँ पे आपको कर्मयोगी भारत के बारे में जो लोगो है और इसका जो मोटो है वो दोनों आपको दिखाई दे रहा है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, लर्न, नेटवर्क, ग्रो योर कैरियर, ये इसका कंसेप्ट है। अब इस कर्मयोगी भारत योजना में एक कर्मचारी को अपने आप रजिस्टर कैसे करना है, ये पूरा तरीका और प्रोसेस आगे इसमें क्या है। अब इसमें एक कर्मचारी को अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है वो हम यहाँ पे समझेंगे रजिस्ट्रेशन करते हुए। तो इसकी जो मेन वेबसाइट है वो है कर्मयोगी-भारत.gov.in। इसके ऊपर जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई गोट पोर्टल, तो आई गोट पोर्टल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा जिसके ऊपर एक कर्मचारी को रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखिए, पेज खुल चुका है और पहली बार यदि आप कर्मयोगी भारत वेबसाइट पे हो तो आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ फॉर्म ओपन हो जाएगा, यानी साइन अप का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले आपका पूरा नाम, उसके बाद आपका ग्रुप क्या है, फिर आपका ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे सबसे मेन जो ज़रूरी इसमें जानकारी आपको भरनी है वो है कि ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस आपका जीमेल और याहू का नहीं चलेगा या कोई रेडिफ मेल का नहीं चलेगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट मेल आईडी है वो चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गवर्नमेंट मेल आईडी मैंने तो बनाई नहीं, मुझे कहाँ से मिलेगी। तो जो भी कर्मचारी है और जो जैसे राजस्थान में जो कर्मचारी है एसएसओ के ऊपर रजिस्टर है, तो उनकी एक एसएसओ के ज़रिए राज मेल आईडी बनी हुई है। हालांकि आपको पता नहीं होगा, आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये मेल आईडी आपको कैसे मिलेगी। उस मेल आईडी को एंटर करने के बाद ही आप अपने आप को iGotKarmyogi.gov.in के ऊपर रजिस्टर कर पाएंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आप सेंटर से बिलोंग करते हैं या स्टेट से, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपको कंफर्म करना है और साइन अप कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी जो सरकारी ईमेल आईडी है वो कैसे ढूंढनी है, कहाँ से मिलेगी आपको। इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप एसएसओ में लॉगिन करें या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से राज मेल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो पहले मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि एसएसओ पोर्टल में आप लॉगिन करके और राज मेल आईडी के ज़रिए अपनी जो गवर्नमेंट आईडी है, मेल आईडी है, वो कैसे पाओगे। तो यहाँ पे आपको अपना एसएसओ आईडी और पासवर्ड डाल के एसएसओ में लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार जो एक्टिव एप्लीकेशंस दिखाई देगी, यदि उसमें राज मेल है तो आप उसको ओपन कर लें, नहीं तो आप उस एप्लीकेशन को सर्च करें। राज मेल नाम देख सकते हैं, राज मेल एक साथ लिखा हुआ है, इसको सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। तो आपको इस राज मेल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राज मेल में यहाँ पे रीडायरेक्ट आपको किया जाएगा, जहाँ से आप अपनी गवर्नमेंट मेल आईडी को नोट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये मेल आईडी क्या है। देखिए, ये राज मेल खुल चुका है, यानी जैसे जीमेल और याहू मेल है वैसे ही ये गवर्नमेंट का मेल है। और राजस्थान में हर एक कर्मचारी का राज मेल पहले से ही खुला हुआ है। बस ज़रूरत है तो उसे जानने की
कि मेरा राज ईमेल आईडी क्या है। अब जब आपके सामने इस प्रकार पोर्टल खुल जाता है तो उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। सबसे राइट साइड में यहाँ पे प्रोफाइल होगा। इस प्रोफाइल को क्लिक करने के बाद देखिए, जैसे ही आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो यदि आपका फ़ोटो लगा हुआ है तो फ़ोटो आ जाएगा और उसी के पास में यहाँ पे आपकी राज मेल आईडी यानी आप जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग से संबंधित आपकी जो एसएसओ आईडी है, उस एसएसओ आईडी के पीछे @rajasthan.in इतना ही आपको लगाना है। ये आपकी राज मेल आईडी बन जाएगी। देखिए यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जैसा दे रहा है कि मान लो कि ये आपकी एसएसओ आईडी है, तो इस एसएसओ आईडी के साथ में बिना कोई स्पेस दिए @rajasthan.in लगा देना है। ये आपकी राज मेल आईडी बन जाएगी और इसका जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड सेम होगा जो आपका एसएसओ का पासवर्ड है। चाहे तो आप इसे बना भी सकते हैं या फिर लॉगिन करके आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, अपने डायरी में नोट करके रख सकते हैं। इसका एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है राज मेल। देखिए 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, राजमेल ऐप डाउनलोड, राजमेल मोबाइल एप्लीकेशन। इन तीनों में से किसी के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने राजमेल एप्लीकेशन इस प्रकार दिखाई देगी, जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद जो आपसे यूज़र नेम मांगा जाएगा वो यूज़र नेम आपकी एसएसओ आईडी उसके साथ @rajasthan.in ये यूज़र नेम होगा और उस यूज़र नेम के नीचे जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आपका एसएसओ आईडी का पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे आप सैंपल के तौर पे देख भी पा रहे हैं कि @rajasthan.in आपको सफिक्स में लगाना है, उससे पहले अपनी एसएसओ आईडी को लगा देना है। ये आपका राज मेल बन जाएगा। तो दोस्तों पहले से ही जिनकी एसएसओ आईडी बनी हुई है उनका राज मेल भी बना हुआ है, बस चाहिए तो आपको इसको जानना है। तो यहाँ इस प्रकार इस पूरे प्रोसेस से जो 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं उन तरीक़ों से आप अपनी राज मेल आईडी को जान चुके हो। अब हम आई गोट कर्मयोगी के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए सबसे पहले अपना नाम यहाँ पे एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पे जब आप ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर ग्रुप ए मतलब गजेटेड ऑफिसर, ग्रुप बी मतलब जो अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी हैं वो, और ग्रुप सी में ग्रुप सी के सभी मिनिस्ट्रियल और टेक्निकल स्टाफ, ग्रुप डी में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वो, और फाइनली जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उनके लिए 5वां नंबर ऑप्शन है। तो मोस्टली ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं राजस्थान के कर्मचारी निगम बोर्ड स्वायत्त संस्थाओं के वो ग्रुप सी से संबंधित है और जो अधिकारी हैं वो ग्रुप ए में, बाकी जो अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी हैं वो ग्रुप बी को सेलेक्ट करें। ग्रुप के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता है, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप सी को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ईमेल में अपना राज मेल जो है उसको यहाँ पे एंटर कर दें जिस प्रकार मैंने पहले आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है, तो ये ओटीपी जो आपका राज मेल है उसमें आएगा। तो इसके लिए या तो आप एसएसओ के ज़रिए राजमेल में लॉगिन करें या फिर आप राजमेल एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड कर लें और उसमें आप जब रिफ़्रेश करेंगे तो आपको वहाँ पे ओटीपी नज़र आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एक ओटीपी का विंडो ओपन होगा, उसमें एंटर करना है। तो यहाँ तक हम अभी करके देखते हैं। देखिए गेट ओटीपी करते ही यहाँ पे
टाइम शुरू हो चुका है, यानी आपका जो राजमेल है उसके ऊपर OTP जा चुकी है। राजमेल से OTP को नोट करना है और एंटर OTP में यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना है। देखिए हम फिर से राजमेल पे आ चुके हैं और इस राजमेल एप्लीकेशन में जैसे ही हमने लॉगिन किया तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि OTP आ चुका है। और यदि नहीं आता है तो यहाँ पे चेक मेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक बार ये पेज रिफ़्रेश होगा और रिफ़्रेश होने के बाद जितने भी नए मेल आए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मिशन कर्मयोगी के नाम से यहाँ पे ये मेल आया है, इसको ओपन करके OTP को नोट कर लेना है। और इसको नोट करने के बाद आपको आई गोट कर्मयोगी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये OTP है। इस OTP को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, नोट कर लिया और अब आई गोट कर्मयोगी में एंटर करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने OTP को एंटर कर दिया और अब वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो OTP जो है वेरीफाई हो चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ ग्रीन टिक भी आ चुका है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। तो जिस प्रकार ईमेल के ऊपर OTP आया था उस प्रकार यहाँ पे जो मोबाइल नंबर हम एंटर करेंगे उसके बाद सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने मोबाइल नंबर के ऊपर भी एक OTP आएगा जिसको एंटर करना होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई करनी होगी। मोबाइल OTP को हमने एंटर कर दिया और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये OTP वेरीफाई यहाँ पे हो चुका है। मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। अब हमें कार्रवाई करनी है कि आप सेंटर गवर्नमेंट में है तो आप सेंटर पे क्लिक करें। स्टेट गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट के नीचे जो भी संस्थाएं हैं उनमें काम कर रहे हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट को क्लिक कर दें। देखिए स्टेट के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस संस्था में आप काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम डालना है। इसके लिए आपको उस संस्था को सर्च करना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि आप जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में है तो आप कुछ अक्षर उसके टाइप करें और उसके बाद जो सर्च लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नाम आ जाएगा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया तो नाम आ गया। यहाँ पे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलेक्ट हो चुका है। और यदि नहीं फाउंड होता है तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट फॉर हेल्प पे क्लिक करके आप हेल्प ले सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ सकते हैं। ये कार्रवाई करने के बाद आपको 2 चेक बॉक्स है उनके ऊपर क्लिक करना है। आई कन्फर्म दैट द अबोव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट और दूसरा आई एग्री टू द आई गोट कर्मयोगीज टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। यदि आपको टर्म्स ऑफ सर्विस पढ़ना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, यानी ये लास्ट स्टेप है आपके रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अब जो आपका राजमेल है उस राजमेल के ऊपर एक लिंक आया है, उस लिंक को क्लिक करते हुए आपका जो आई गोट कर्मयोगी यूज़र नेम और पासवर्ड है, रजिस्ट्रेशन है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आपकी जो गवर्नमेंट मेल आईडी है उसके ऊपर एक मेल आया होगा और उसमें अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन, उसमें आपको 2 बार अपना पासवर्ड एंटर करना है जिससे आपका पासवर्ड बन जाएगा। और उसके बाद उसी पासवर्ड के ज़रिए आपको आई गोट कर्मयोगी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक आपको अलर्ट दिखाई देगा जिसमें लिखा है अपडेट योर प्रोफाइल एंड गेट इट वेरीफाइड, यानी आपने रजिस्ट्रेशन के समय कुछ ही जानकारियाँ अपडेट की है, अब आपको पूरा अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। तो यहाँ से आप अपडेट नो भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है उस पर क्लिक करके भी आप प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं।
यहाँ पे हम अपडेट नो के ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल अपडेट ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको अपना पूरा नाम, उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सेंट्रल, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने अभी डाली थी प्राइमरी, साथ ही साथ जो आपका ग्रुप यहाँ पर दोबारा से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपका डेजिग्नेशन यानी पद नाम क्या है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके और डेजिग्नेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका पिन कोड और यहाँ पे सेव डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है वंस यू हैव फिल्ड ऑल द मैंडेटरी डिटेल्स एंड आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए वेरीफाइड कर्मयोगी। यानी अभी तक आप एक वेरीफाइड कर्मयोगी नहीं है, आपने केवल रजिस्ट्रेशन किया है, यूजर नेम बनाया है, पासवर्ड बनाया है, आपको अपना पूरा प्रोफाइल अपडेट करना होगा, तब आपकी रिक्वेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास में जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन इसको वेरीफाई करेगा, तब आप एक अप्रूव्ड और वेरीफाइड कर्मयोगी बन जाएंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे जो कर्मा पॉइंट है, जैसा कर्म करोगे जितना इसमें आप सीखोगे, क्योंकि कई यहाँ पे जो सिलेबस के तौर पे यहाँ पे लेसन्स दिए हुए हैं, उन लेसन्स को आपको देखना होगा, वीडियो देखना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। जितना समय आप इस कर्मयोगी एप्लीकेशन में बिताएंगे उतने ही यहाँ पे आपके जो क्रेडिट पॉइंट है, कर्मा पॉइंट है, वो बढ़ते जाएंगे। एक बार अब जब आप लॉगिन कर लेते हो आपको 5 क्रेडिट पॉइंट मिलता है। इस प्रकार ये क्रेडिट पॉइंट जितने बार भी आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे जुड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे सेव डिटेल करने के बाद अदर डिटेल्स है उनको भी अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे अदर डिटेल्स है जिसमें आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो, आपका डेट ऑफ जॉइनिंग क्या विभाग में, फिर आपका टेलीफोन नंबर, भारतीय जो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता क्या है वो इंडियन आपने सेलेक्ट कर देना है, सेकेंडरी ईमेल क्या है, मदर टंग क्या है आपकी, फिर आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस क्या है, फिर आप शादीशुदा है या फिर सिंगल है। इनको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल अपडेट करनी है। यदि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके और ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेलेक्ट करना होगा। यदि आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है तो यहाँ पे जो एनजीओ है उसको सेलेक्ट करना है। तो जितने भी जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी है, निगम के हैं, जो स्वायत्त शासित संस्थाओं के हैं, बोर्ड के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेज के हैं, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना है, फिर अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री, कंट्री, डिस्क्रिप्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है, उसके बारे में जानकारी डालना है और पे बैंड अपना सेलेक्ट करना है। उसके साथ आपकी सर्विस कितनी है, आपका कैडर कौन सा है, फिर अलॉटमेंट ईयर ऑफ सर्विस, जो कैडर है वो कब आपको अलॉट हुआ है, फिर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सिविल लिस्ट नंबर, ये सब आईएएस आईपीएस अधिकारियों के लिए होते हैं, तो जिनके लिए जो लागू है वो यहाँ पे जानकारी अपडेट कर दें। फिर एम्प्लॉय कोड, आपका ऑफिस पोस्टल एड्रेस, फिर ऑफिस का पिन कोड, ये इतनी जानकारियाँ डालने के बाद फिर आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन पूछी जाएगी। आप 10th स्टैंडर्ड किस स्कूल से किया, आपने कौन से साल में पास किया, 12th कब किया, कब पास किया, और अदर कोई आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो ऐड अदर क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भी आप ऐड कर सकते हैं। इतनी अपडेट करने के बाद आपको सेव डिटेल करना होगा, तब कहीं जाके आपकी रिक्वेस्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास में जाएगी और वो इसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आप एक वेरीफाइड कर्मयोगी बन जाएंगे। तो दोस्तों ये प्रोफाइल अपडेट करने के बाद जब आप होम पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे पढ़ाई के, यानी अपने कैरियर को एडवांस करने के लिए। आप यहाँ पे देखें बहुत सारे यहाँ पे माई आई गोट में जो लर्निंग्स के लिए कोर्सेज और प्रोग्राम अवेलेबल है जो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, लोक सेवा के मूल्य, लोकाचार और भावना 2 घंटे 28 मिनट का है। इसको आप पूरा कोर्स को समझ सकते हो तो आपके क्रेडिट पॉइंट जुड़ते जाएंगे। इसी प्रकार
जो सशस्त्र सीमा बल है उनकी ओर से रक्त स्राव हुए इसका प्रबंधन किस प्रकार करना है, 19 मिनट का है, इसको भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको ना केवल एक सरकारी कर्मचारी रखना है बल्कि आपको सभी फील्ड में संपूर्ण महानता हासिल करवानी है। MBTI का है, टाइपिंग का है, रेस्क्यू टेक्निक्स है। जिस प्रकार जब बाढ़ या आपदा आ जाती है कोई तो कर्मचारियों को लगाया जाता है, तो यहाँ से आप पहले से ही उन चीज़ों से वाकिफ़ हो, कोर्स करके तैयार रहें। जब भी सरकार को ज़रूरत पड़े तो आप एज ए कर्मयोगी के तौर पर मैदान में उतरें और लोगों की भलाई करें, अपने आप को बचाते हुए। देखिए साथ साथ कंप्यूटर में यदि आपकी कोई समस्या आती है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ट्रबल शूटिंग कंप्यूटर उसका भी कोर्स है। फिर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एंटीना है उसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में भी यहाँ पे कोर्स है। फिर गेस्चर कंट्रोल्ड रोबोट है, यदि आप कर्मयोगी अच्छे हैं तो रोबोट भी बना सकते हैं, उसको चला भी सकते हैं। फिर देखिए हाई एल्टीट्यूड डिजीज़, यानी जब आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं जहाँ बर्फ़ पड़ता है तो वहाँ कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, अपने शरीर को किस प्रकार बचाना है, ये भी यहाँ पे कोर्स है। फिर फाइबर ऑप्टिक्स एनालॉग लिंक कैसे करना है, ये तो कोर्सेज हैं। इस प्रकार के ढेरों कोर्सेज है, इसमें आप प्रोग्राम भी ले सकते हैं। प्रोग्राम के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें पूरे प्रोग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं, और इसमें कोई 1-2 प्रोग्राम नहीं है, हज़ारों प्रोग्राम है जिनको आप ले सकते हैं दोस्तों। तो सरकार आपको ऑलराउंडर बनाना चाहती है और इसके लिए ये कंपलसरी है कि आप आई गोट कर्मयोगी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करें। मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए बता दी कि आप किस प्रकार कर्मचारी रहते हुए एक कर्मयोगी भी बन सकते हैं। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दूसरे जो कर्मचारी है जिनको कर्मयोगी बनना है उनकी जानकारी के लिए कि वो किस प्रकार रजिस्टर करें, किस प्रकार प्रोफाइल अपडेट करें और किस प्रकार जो कोर्स और प्रोग्राम है उनको देखें, सेलेक्ट करें और अपने क्रेडिट पॉइंट बढ़ाएं। इसलिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।